जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, नेवी एमआर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और हम लोग सुपर 30 बैच का जो मॉक टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको दिया जाएगा विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और अगर आप रेगुलर इस मॉक टेस्ट को कर लेते हैं तो 45 प्लस 50 में 100% श्योर हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और दोस्त अगर आप मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं तो दोस्त आप इस वीडियो पे 30 लाइक, जी हाँ दोस्तों 30 लाइक का टारगेट है, 30 लाइक कंप्लीट कीजिएगा तो रेगुलर रूप से आपका मॉक टेस्ट आपका डाला जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो सुपर 30 बैच का मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही हुए उसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस का ट्वाइस ए बी, ठीक है। इस पर लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मैनेज कीजिएगा दोस्त, ठीक है। माइनस करना है आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और आपका माइनस का 2ab, ठीक है, सही है, ठीक है। तो आपका ए माइनस जो है माइनस से टोटल में गुना होगा तो माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, अब बचेगा 2ab और माइनस माइनस ए माइनस और ए माइनस प्लस हो जाएगा तो 2ab, तो 2ab और 2ab कितना ab हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, यानी 4ab हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग सामान्यतः परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है, तो बताइएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का यूज होता है आपका परमाणु बम बनाने में, ठीक है। और जो आपका यूरेनियम है सबसे ज़्यादा आपका ऑस्ट्रेलिया में इसका जो स्टोर है सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा स्टोर है इसी का, ठीक है, किसका, आपका यूरेनियम का, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्प्ले सही नहीं काम कर रहा है, ठीक है। कैसे भी मैं आपका बैच ढंग से करा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, संपीड़न। आवृत्ति ध्वनि में होती है, आयाम भी होती है, चाल भी होती है, संपीड़न नहीं होती है, ठीक है। और कुछ फैक्ट है जो समझ लेते हैं। ध्वनि तरंग जो होती है कौन सा तरंग होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कैसी होती है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है पेपर में। कौन सा तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है, याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, सॉलिड वस्तु जो होता है उसमें इसका जो चाल होती है, स्पीड होती है, ज़्यादा होती है, और गैस में इसका जो स्पीड होता है कम होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का अंक गणितीय माध्य है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते, इतना जोड़ने का आवश्यकता नहीं है, माध्य निकालने का है, तो ठीक है। यहाँ प्लस में 3 है, प्लस में 3, 20 एक औसत मान लेते हैं, तो प्लस में 3 हो गया और ये माइनस में 3 हो गया, ठीक है। और ये आपका 0, ठीक है। उसके बाद इसमें माइनस का 1 20 से और इसमें प्लस का 1 20 से, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ देखिए, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस और ये प्लस कट गया, तो कितने बढ़ोतरी हुई, 0 बढ़ोतरी हुई, 20 औसत माने थे, तो इसका आंसर ही 20 ही होगा, मतलब इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब एज्यूम किए थे 20 हम औसत, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है, जोड़ने का आवश्यकता है नहीं। संवेग का ऐसा इकाई क्या होता है, तो संवेग का ऐसा इकाई होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे आप कैसे होता है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि इसको एम नहीं लिखते हैं, मोमेंटम लिख देते हैं, ठीक है, इसको संवेग डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी का क्या होता है, यूनिट मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम से मीटर प्रति सेकंड आ गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, तो बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, तो एमिलेज होता है, जो कि एक तरह से प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। किसका तो प्रोटीन और वसा का पाचन करता है, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्लास चल रहा है, तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इतना है दोस्त,
अगर इस मॉक टेस्ट को कर लेते हैं ना डेली बेसिस पे, तो 100% पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ही हिट कर जाएंगे विथ ऑप्शन। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखिए, 5n+1 नहीं है, 5 का पावर n है, प्लस में 2 है और 3125 है, तो 3125 को 5 के पावर 5 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो आपका ये 5 और 5 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, n+2 मतलब आपका बेस जो सेम है ना, तो उसको हम लोग कॉमन लेके हटा देंगे उसको, तो उसका जो पावर है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस सेम है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती होती है तो इसे निम्न के साथ गमन करते हुए कहा जाता है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु तय की गई दूरी समय के समानुपाती होती है तो गमन करते हुए तो क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, वही चीज़ बोल रहे हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती होती है, बात सही है। तो इसे निम्न के साथ गमन करते हुए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है, वो भी कैसा स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब पृथ्वी सूर्य के परितः एक वृत्ताकार कक्षा में गतिमान है, उस पर एक बल द्वारा किया गया कार्य किया जाता है, तो इस प्रकार बल द्वारा पृथ्वी पर किया गया कार्य क्या होता है, एकदम जीरो होता है, जाहिर सी बात है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक पिंड का भार होता है, एक पिंड का भार क्या होता है बताइएगा। तो एक पिंड का जो दोस्त भार होता है आपका ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी पोल पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 84 व्यक्तियों का एक समूह मिलकर किसी कार्य को 17 दिन में पूरा करते, तो 119 व्यक्ति को मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो हो जाएगा 84 × 17 इज इक्वल टू 119 गुने x, और x जो है किसको बताएगा, उसी कार्य को 119 व्यक्ति द्वारा पूरा करने में किया जाता है, दिन की संख्या बताएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से काट लेंगे हम लोग 17 17 1900 और 7 से काटेंगे 12 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 12 दिन होगा, 12 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति 2 मेज़ों को प्रति 720 रुपये की दर से बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तब ज्ञात कीजिए कि संपूर्ण लेन देन में कुल कितनी हानि या लाभ हुआ। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। 20% प्रॉफिट का अर्थ है 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ को 6 में बेच दिया। रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे क्या होगा CP और यहाँ पे क्या होगा SP। ठीक है, अब देखिए यहाँ 20% का लाभ यानी 5 की वस्तु को 6 में बेचा, 20% की हानि यानी 5 की वस्तु को 4 पर बेचा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब बोल रहे हैं कि 720 में प्रत्येक को बेचा, यानी SP सेम है, तो हम लोग SP को सेम कर देते हैं। 6 दूनी क्या 12, 4 तीन क्या 12, तो यहाँ 3 से गुना हुआ तो यहाँ 3 से गुना होगा, यहाँ 2 से गुना हुआ तो यहाँ 2 से गुना हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो गया, क्या हो जाएगा, रुकिए मैनेज कीजिएगा, यहाँ क्या होगा 5 दूनी का 10 और ये होगा 5 तीन का 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12। ठीक है, तो इसी 12 का जो मान दिया है कितना दिया है, 720 दिया है। कितना दिया है, 720। ये वाला जो वैल्यू दिया है ना 720, इसी 12 का मान है, तो कितना गुना है, 60 गुना है। ठीक है, कितना गुना, 60 गुना। तो देख लेते हैं, 10 और 15 कितना होता है 25, और 12 12 कितना होता है 24, तो कहीं ना कहीं 1 रुपये का हानि हुआ है। ठीक है, कितने का हानि हुआ है, 1 रुपये का हानि, और इस एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, वेट, इसको 60 रुपया लिख दे ढंग से, 60 रुपया। ठीक है, 60 गुना था ना ये आपका SP, इसका ये वाला, इसी की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 रुपये का लॉस हुआ। अब बोलेंगे लॉस कैसे हुआ, तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया 25 से क्या हुआ है 24 हुआ है, तो लॉस ही ना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रमेश का वेतन सोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो सोहन का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ऐसा क्वेश्चन है ना, रामबाण क्वेश्चन है।
25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। और अधिक बोल रहा है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे 5, एक ऊपर एक ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो इसको कर देंगे यहाँ पे माइनस, तो यही आंसर होगा। 20% का कमी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ये भी रूल बोलते हैं, ठीक है। 20% का कमी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन में बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, तब इसका परिमाप कितना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a²। ये किसके बराबर हो जाएगा, 25√3 के बराबर हो जाएगा। बात सही है। तो इसको काट लेते हैं, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a² का मान क्या हो जाएगा, a² का मान 100 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान क्या निकल के आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो परिमाप समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 3a हो जाएगा इसका परिमाप। तो 3 × 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 30 आंसर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर कौन सा है, कितने ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी पदार्थ की भौतिक स्थिति गैसीय चरण से तरल चरण में बदल जाती है, उसको क्या बोलते हैं। तो जब गैस से लिक्विड में बदल जाए, ठीक है, गैस से लिक्विड में बदल जाए तो उससे हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, यानी संघनन बोलते हैं। जब आपका लिक्विड से गैस में बदल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, देख लीजिएगा, वेपोराइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कार्डबोर्ड शीट 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण 144 डिग्री के गोलाकार खंड के रूप में मोड़ का एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से शंकु बना दिया जाता है, ठीक है ना। और आपका मानिए कि ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक है, और ये तो ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे 144 डिग्री बनता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इसको कर देते हैं 144 डिग्री, ठीक है। 144 डिग्री हो गया। तो करना क्या है, और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो आपका एक फार्मूला जानते हैं आप आराम से इजीली इस फार्मूले से कर सकते हैं। θ/60 × 2πr फार्मूला पढ़े है ना। तो 144/360 और गुना में कर देंगे, रुकिए 360 × 2πr कर देंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ से कटा लीजिए, 72 दूनी 44, 72 × 5 = 360, ठीक है। और बराबर में आ जाएगा 2πr, ठीक है। बराबर में 2πr आएगा ना, यहाँ पे इसको काटिए, बराबर में 2πr आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काट लेते हैं, और ये 2πr कैंसल आउट हो जाएगा। एक आर का मान कितना दिया था, 30 दिया था ना, 30 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो 2/5 × 30 बराबर आर, तो आंसर निकल जाएगा आपका 5 छक 30, 5 छक 30 हुआ तो 2 छक क्या हो जाएगा, 12 आर का वैल्यू हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, 12 सेंटीमीटर, ये कैंसिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसका आंसर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन काफ़ी गलत किए थे, एक तरह से टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लिया हूँ, ताकि काफ़ी गलत किए थे, तो इसको सॉल्व कराता हूँ। देखिए इजीली मेथड से 3π/5 का मतलब, तो 3 में 180 से गुना करके और आप 5 से भाग दे दीजिए, तो 36 × 5 = 120, सॉरी 36 × 5 = 180 और 36 × 3 = 108। अच्छा ऐसे मत कीजिए, एक जुगाड़ बताता हूँ। चलिए इसको तरीके से बनाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा
मैं एक्सप्लेन पहले बना देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो वेट कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करते तो काफ़ी आपको बोरिंग भी लगता है, इसीलिए मैं पहले लिख दिया, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो cos 3 पाई अपन 5 और cos स्क्वायर 3 पाई अपन 5 और cos स्क्वायर 4 पाई अपन पाई। इसको तोड़ लेते हैं, पाई में से घटाएंगे 2 पाई अपन पाई, यहाँ पे देख सकते हैं 5, देखिए आराम से समझते हैं। cos स्क्वायर इसको पाई में से घटाए ना, और इसको भी पाई में से घटा लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पाई cos पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर उसी प्रकार यहाँ भी कर दिए, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, दो में 180 से गुना करेंगे 360/5 यानी 72 डिग्री, ठीक है। और इस क्या करेंगे पाई अपन 5 का तो 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो cos 72 का मान हमको पता है √5 - 1/4 होता है, ठीक है। और 36 का होता है प्लस में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। √5 + 1/4, ठीक है, यही होता है, इसका मान याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर पर निकालेंगे तो इतना होगा, और लास्ट में अंत में जब कटम पिटम करेंगे तो 3/4 आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, सॉल्यूशन के साथ PDF में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 जोड़ी पैंट 3 शर्ट की कीमत 650 रुपये है, 4 जोड़ी पैंट और 2 शर्ट की कीमत 700 रुपये है, तो प्रत्येक शर्ट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे शर्ट को मान लीजिए, जोड़ी पैंट को 2x मान लिए, x वाला मान लिए और शर्ट को y वाला मान लिए, ठीक है, बराबर है 650, ठीक है। और यहाँ पे 4 जोड़ी, ठीक है, यहाँ पे 2y कर दिए, पे 700 हो गया, ठीक है। इसको जूम करते हैं, तो देखिए काम करते हैं, एक काम करते हैं, निकालना है हमको किसका, हमको निकालना है शॉर्ट का मूल। तो y को बराबर नहीं करेंगे, x को बराबर कर देते हैं, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं हम लोग 2 से गुना, ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, 4x + 6y बराबर में 1300, ठीक है, 1300। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x + 2y बराबर 700, ठीक है। अब इसको कटम पिटम कर लेते हैं, इसको काट देंगे, 6 में से 2 गए 4y बराबर में उनमें हो जाएगा 600, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा एक तरह से 150, ठीक है। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, y का वैल्यू 150 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कटा लेंगे तो 150 रुपीज़, ठीक है। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन में होगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पे विद्युत धारा विद्युत आवेश Q और समय T दिया हो, तो विद्युत धारा I ज्ञात करने के लिए यहाँ I ना होगा, यहाँ I होगा, 1 नहीं होगा, I होगा, ठीक है। I ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, I = Q/IT होता है, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्या होता है, फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरल कीजिए, इसको सरल करते हैं, ठीक है। आपको आराम से करना है, एक क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है, कुछ ना कुछ गलत लग रहा है, इसका क्वेश्चन ही गलत है। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भाग का साइन नहीं दिया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत यहाँ पे टाइपिंग हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे।
जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है, पहिए को क्या रोकता है, पैड और रिम के बीच घर्षण के कारण रुकता है। ठीक है। 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 5250 रुपये की धनराशि 9870 रुपये हो जाएगी। काम कीजिए, पहले आप ब्याज को याद कर लीजिए कितना था। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, वेट कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए। तो यहाँ होगा 0, 1 मिनट, यहाँ होगा 0, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, 4620 रुपया हुआ आपका। रुपया जो मूलधन है 5250 रुपये है। और रेट आपका क्या है, रेट पता करना है, सॉरी रेट तो दिया 11%। ठीक है, 11%, और आपका टाइम ज्ञात करना है। और यहाँ तो 100 होगा ही। ठीक है, 100 तो होगा। तब काम करते हैं, इसको कटा लेते हैं, 0 से 0 काटते हैं, और यहाँ काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 का 3, 2 7 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से, 3 का 3, फिर 3 5 15, फिर 1 बचेगा, 3 चौका 12। ठीक है, इसको कटा लेते हैं, 11 से कटेगा, 11 1 का 11, 11 14 वो कट जाएगा। ठीक है, और इसको काटते हैं 7 दूनी 14, काटेंगे 7 दूनी 14, 7 5 35, इसको काटेंगे 25 चौका 100। तो यहाँ पे 4 दूनी का 8 वर्ष आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। बिल्कुल सही, आपका यसद लेपन, जिसको जिंक का लेपन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक हवाई जहाज एक दूरी को 190 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में तय करती है। 4 घंटे में दूरी तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणे टाइम। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा 193300, तो आपका 1330 किलोमीटर आपका डिस्टेंस निकल गया। और 4 घंटे में दूरी तय करना है ना, तो 1330 को 4 घंटे से भाग कर देते हैं, तो आपका निकल जाएगा क्या, स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 1 हुआ, 4 3 12, 1 हुआ, 4 दूनी 8, 4 25 20, 332.5 आंसर होगा। ठीक है, इसका स्पीड हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर में। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में गलती है, देख लीजिएगा 332 पॉइंट, इसी को बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं 332.5। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि हीटर कॉइल के माध्यम से बहने वाली धारा दोगुना हो जाती है तो उत्पादित गर्मी बन जाएगी। बिल्कुल, फार्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं इसमें, धारा दोगुना हो जाए ना, तो धारा I का मान 2 रखेंगे तो हीट जो होगा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि H जो होता है ना, H जो होता है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, लिखने में मेरे को परेशानी हो रही है। H जो होता है ना, ये समानुपाती होता है आई स्क्वायर के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका इसमें 2 वैल्यू रखेंगे तो जो आपका उत्पादित गर्मी होगी वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी आई का मान 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 बार आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्शन 2 जनरल अवेयरनेस का खुलता है, देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है बताइए। तो इसमें एक्सप्लेनेशन अब अच्छे से करूँगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें तो आंसर ही नहीं है कोई, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बिल्कुल है, बुध है। तो यहाँ पे बुध नहीं है तो शुक्र होगा अल्टरनेट। इसका देखिए पृथ्वी का क्रम देखिए कौन सा होगा। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व अस नाचोस। ठीक है, इसको लिख देता हूँ। तो इस ट्रिक से हम लोग
वो वाला माई मदर वाला छोड़िए, माई वेरी एक्साइटेड मदर वाला छोड़िए, एक ट्रिक मैं बताता हूँ। मैं भी अर्थ में जुपिटर से पूरा ट्यून बजाने लगा है। ट्रिक याद रखना, इसे याद हो जाएगा। पहले मरकरी आता है, उसके बाद वेनस आता है, उसके बाद अर्थ आता है, उसके बाद मार्स आता है, उसके बाद जुपिटर आता है, उसके बाद सैटर्न आता है, उसके बाद यूरेनस आता है, उसके बाद ट्यून आता है, ट्यून यानी नेपच्यून आता है। ठीक है, और देखिए इसमें बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख देते हैं लार्जेस्ट प्लेनेट। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेनेट। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है आपका, मरकरी है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी पृथ्वी है। ठीक है, और कुछ फैक्ट है, जैसे एक तरह से बोल सकते हैं ये जो शुक्र जो होता है एक तरह का बोल सकते हैं हॉटेस्ट प्लेनेट होता है। क्या होता है, हॉटेस्ट प्लेनेट। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेनेट होता है। और मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, अरेड प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरेड प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, अरेड प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, और अरुण ग्रह यानी यूरेनस जो है, इसको हम लोग नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वेट कीजिएगा, इसको देखते हैं। इसको नंगी आँख से नहीं देख सकते। इसको देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, नंगी आँख से नहीं देख सकते, नंगी आँख से नहीं देख सकते। ठीक है, नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं क्योंकि सबसे दूर होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद का बारे में कुछ बता देते हैं, फैक्ट वगैरह। ऋग्वेद के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और आज से 3500 वर्ष पूर्व, आज से 3500 वर्ष पहले, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई थी। मतलब इसको एक तरह से रचना की गई। ठीक है, बोल सकते हैं। यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद आपको बताना है। अथर्ववेद में जादू टोना से रिलेटेड हम लोग मंत्र वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सामवेद एक तरह से गान का बोल सकते हैं, गीत वगैरह से रिलेटेड वेद है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका मुंबई के पास एलिफेंटा गुफाओं का मंदिर को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। सेम दोबारा आ गया। ठीक है, देख लेते हैं। दांडी मार्च, जिसे नमक यात्रा और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? बिल्कुल बता सकते हैं, इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था दोस्त 12 मार्च 1930 से हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। और इंड कब हुआ था? इंड कब हुआ था? 5 अप्रैल, 5 या 6 अप्रैल बोल सकते हैं 1930 में, दंडी नामक जगह पे। ठीक है, गुजरात में पड़ता है दंडी, वहीं पे समाप्त हुआ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका मंगलोर बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? मंगलोर बंदरगाह की बात करें तो कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है? एकमात्र मुंबई। ठीक है, मुंबई। ठीक है, गुजरात में कौन सा है? कांडला। ठीक है, कांडला। केरल की बात करें, केरल आपको बताना है कौन सा बंदरगाह है। निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई? तो 1853 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, इसको यू लिख देते हैं, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चला थी? तो मुंबई से ठाणे। ठीक है, मुंबई टू ठाणे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हेड क्वार्टर से क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट हिट करेंगे। तो फीफा का मुख्यालय जो है दोस्त ज्यूरिख में है, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो रही है, मैनेज कीजिएगा। स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बता दें क्या? एस्टेब्लिश कब हुआ था वगैरह? हाँ, पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? एस्टेब्लिश कब हुआ था?
1904 में, ठीक है, याद रखिएगा। और जो फीफा है एक तरह से फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से कब संबंधित है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। और ये 4 वर्ष पे खेला जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष पे खेला जाता है, 4 ईयर पे खेला जाता है, ठीक है। और बात करें एक तरह से कुछ और फैक्ट जान लेते हैं, जैसे क्या बोल सकते हैं, 2018 में कौन जीता था? फ्रांस जीता था, ठीक है, फ्रांस। और बात कर लेते हैं 22 में कौन जीता था? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। 26 में कहाँ होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 2026 में कहाँ होगा ये कमेंट बॉक्स में बताना है, वेट करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा की बात करें तो दोस्त राजस्थान में। ऑप्शन इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूपी की बात करें तो ये फर्स्ट पोजीशन पर पॉपुलेशन में आता है, पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक आता है इसका, पॉपुलेशन के हिसाब से पहला कंट्री, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। बिहार जो है 3rd प्लेस पे आता है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से 3rd पोजीशन, ठीक है। गुजरात एक तरह का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, ठीक है। हाल ही में समाचारों में देखा गया लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र निम्नलिखित कहाँ है? तो यूक्रेन। इसकी राजधानी कहाँ है? कीव। क्वेश्चन पूछा गया था नेवी SSR में, ठीक है। बेलारूस की राजधानी कहाँ है बताइएगा। तो दोस्त बेलारूस की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं, हम बता देते हैं, चलिए। मिन्स्क है, आई थिंक यही ना है, देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। नहीं, यही है, मिन्स्क की है, ठीक है। और रूस का क्या है? मॉस्को, ठीक है, क्या है? मॉस्को, ठीक है। जॉर्जिया का क्या है? जॉर्जिया का बिलसी, ठीक है, बोल सकते हैं बिलसी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे, इतना ग्रेट एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। युवराज सिंह का कौन सा है? आपका बता सकते हैं टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कैंसर हुआ था, उसमें अपना बखान किए थे, मतलब टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और राहुल द्रविड़ के बारे में एक देवेंद्र फडणवीस जो थे उन्होंने एक लिखा था, द नाइस गे हु फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है, यही था। और इनको द वाल के नाम से जाना जाता है, द वाल के नाम से जाना जाता है। राहुल द्रविड़ को द वाल के नाम, ठीक है। सौरभ गांगुली को दादा बोला जाता है, ठीक है, दादा के नाम से जाना जाता है इनको। पश्चिम बंगाल में फेमस है ये, ठीक है, इसलिए। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी से। और इसमें हड्डी, एक तरह से हड्डियों में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है बताइएगा। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। कौन सा होता है? इसको जूम करते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्त? तो रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी है, रतौंधी होता है। देखिए लिखने में टाइम लग जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको बता देना। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी, ठीक है, बी से बेरी बेरी याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? एक तरह से इसका नाम स्कॉर्बियो बोल सकते हैं, ठीक है, स्कॉर्बियो बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक है। भूटान की राजधानी क्या है? गुल्ट्राम है, सॉरी इसका मुद्रा न है। हाँ, भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है, थिम्पू इसका राजधानी है, ठीक है, थिम्पू इसका राजधानी है। और गुल्ट्राम इसका क्या है? मुद्रा है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा सैमुअल कोल्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दाल निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? दाल जो है दोस्त आपका प्रोटीन का स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगटोक कहाँ की राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है, ठीक है, कोहिमा, कोहिमा। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग, कहाँ है? शिलोंग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी
ईटानगर, ठीक है, ईटानगर कहाँ है, ईटानगर। निम्नलिखित में कौन भारत के एक भूमि बंध राज्य नहीं है, बिल्कुल तटीय क्षेत्र ओडिशा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है बताइए, रायपुर, ठीक है, रायपुर। झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची है। राज्य राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। हरियाणा की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़, चंडीगढ़। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है, ठीक है, भुवनेश्वर है। नेक्स्ट बात करते हैं, IUCN का अर्थ क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार मिला था, तो किलियन एम्बापे को मिला था। किसको मिला था, किलियन एम्बापे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें एंजो फर्नांडिस की, तो इनको यंग प्लेयर का अवार्ड मिला था, यंग प्लेयर, ठीक है, यंग प्लेयर का अवार्ड मिला था 2022 में। लियोनल मेसी को क्या मिला था, गोल्डन बॉल मिला था, ठीक है, गोल्डन बॉल मिला था, याद रखिएगा। और एमी मार्टिजन की बात करते हैं, गोल्डन ग्लोब मिला था, गोल्डन ग्लोब, गोल्डन ग्लोब, ठीक है। एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा ढंग से करा रहा हूँ, इसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। भारत के सबसे बड़े खारे जल की झील किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, चिल्का में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, दादा फाल्के, ऑफ कोर्स ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी, तो जयदेव ने लिखी थी। बाण भट्ट का कौन सा है, हर्षचरित और कादम्बरी, याद रखिएगा, हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित्र और कादम्बरी, ठीक है, हर्षचरित और कादम्बरी, याद रखिएगा। कालिदास का बहुत सारा है, याद रखिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है बता देता हूँ। मेघदूतम पूछा हुआ है पेपर में, और एक तरह से और बता देता हूँ, कुमार संभवम है, मालविकाग्निमित्रम है, रघुवंशम है, देख लीजिएगा। अब मीराबाई क्या बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंध किससे है, तो आपका तैराकी से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1975 में पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे, तो बिल्कुल एस वेंकट राघवन थे, ऑप्शन ए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोहिनीअट्टम, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत ने कितने वर्ल्ड कप अभी तक जीते हैं, तो कितने जीते हैं, 2 जीते हैं, ठीक है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। मणिपुर से कौन सा है, मणिपुरी, ठीक है। तमिलनाडु से कौन सा है आपका भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, भरतनाट्यम राइट आंसर नहीं हो जाएगा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा, इसका मणिपुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। कर्नाटक का क्या होगा, यक्षगान होता है, यक्षगान एक प्रकार का लोक नृत्य है, नहीं कि शास्त्र नृत्य। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो बिल्कुल ऑप्शन 2 यानी परमवीर चक्र विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। तो यहाँ हमारा मॉक टेस्ट समाप्त होता हुआ। और एक चीज़ बता दें आपके लिए, डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ का कुछ सिलेक्शंस है, देख सकते हैं आप स्क्रीन के सामने। IF सिलेक्टेड गौतम झा, सुमित गुप्ता नेवी सिलेक्टेड, विनीत गोयल IF सिलेक्टेड, विकास सिंघानिया आर्मी सिलेक्टेड। नेक्स्ट यू यानी आपका बारी, ठीक है। और जो भी PDF मटेरियल है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और ठीक है, और आप पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस स्कैनर पे आप करके पेमेंट करके आप पेड बैच में जुड़ सकते हैं और अच्छा कंटेंट पा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।